हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे कि यहां पर पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। यहां पर मैं इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोग, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 वाई इक्वल टू साइन एक्स आ गया। तो देखिए अब साइन एक्स के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं, तो साइन एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए साइन एक्स के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहां पर आप निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए यहां पर क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 7m और प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आप फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर हो जाएंगे एम के, यहां पर आपको इस तरीके से फैक्टर करने, ऐड करने में 7 आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 12, तो 4 3 हो जाएंगे फैक्टर। तो वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, आप इस तरीके से फैक्टर बन जाएंगे m प्लस 3 और m प्लस 4 इक्वल 0। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -3 और m की वैल्यू -4। ठीक है, तो सबसे पहले CF निकालिए। CF क्या निकलेगा यहां से, CF निकलेगा C1 e की पावर -3x प्लस C2 e की पावर -4x। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं CF कैसे निकालते हैं। अब यहां पे कॉन्सेप्ट है कि मैं साइन एक्स के लिए पीआई कैसे निकालेंगे। तो पीआई निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे पीआई, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए डी स्क्वायर प्लस 7d और प्लस 12 इक्वल टू साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए साइन एक्स कॉस एक्स लिए थोड़ा सा वर्किंग रूल समझ लीजिए कि इसका रूल कैसे काम करता है। कि देखिए जब हमारे पास क्या है पीआई निकालना है और पीआई निकालने के लिए 1 फंक्शन ऑफ डी दे रखा है, हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स में कुछ भी आ जाए, साइन एक्स कॉस एक्स का पीआई निकालने का रूल्स एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये दे रखा है हमारे पास फंक्शन ऑफ डी दिया हुआ है, तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, क्या पुट करेंगे एफ माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह पुट करेंगे। तो ये हमें ये वैल्यू पुट करना है, ये 0 नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए एक्स की जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, जो एंगल में आ रहा है उसका कोफिशिएंट 1 है, उसको क्या करेंगे केवल डी स्क्वायर रिप्लेस करेगा। ये ओनली किसको स्क्वायर करेगा, देखिए ये केवल आप ध्यान से देखिए ओनली डी स्क्वायर को रिप्लेस करेगा जी। ठीक है, और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐसे पुट करना है वैल्यू एस जैसे डी स्क्वायर दे रखा है। देखिए क्या करें ध्यान समझिए, अगर हमारे पास डी स्क्वायर दिया हुआ है तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, तो -1 का स्क्वायर ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, ये माइनस क्या है स्क्वायर से बाहर रहेगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट किया मैंने। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स का मान लिया एंगल क्या 1 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये किसे रिप्लेस करेगा, ओनली डी स्क्वायर रिप्लेस करता है, तो इसे डी स्क्वायर रिप्लेस करेगा यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करना है माइनस से और मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 7d प्लस 12 इंटू साइन एक्स, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अब देखिए अब आप आगे सॉल्व करना है, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/7d, तो ये है ये हमारे पास। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस यहां से बचेगा, क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया यहां पर हमारे पास साइन एक्स। अब इस वाले केस में क्या करना है, देखिए अब ये कंडीशन बन गई, इस वाले केस में सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें पीआई निकालने के लिए क्या करना है, डी को रिमूव करना है अपने क्वेश्चन से। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो यहां पर 7d -11 दे रखा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 7d प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया आपने 7d प्लस 1 इंटू साइन एक्स। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से 7d प्लस 11 इंटू साइन एक्स। देखिए अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, तो इसका एक्सपेंशन किसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं 49 का डी स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा -120 बना जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स डी स्क्वायर दिखाई दे तुरंत वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7d साइन एक्स और प्लस 11 साइन एक्स। ठीक है, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 49 दे रखा है बाहर, वैल्यू कैसे पुट करेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे किससे 1 से रिप्लेस करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करना है।
-121। ठीक है, इस तरीके से आकर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर डी आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स। अगर 1 अपॉन डी आता है तो इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कह रहा है डी आ रहा है, तो क्या करना है आपको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स और प्लस 11 साइन एक्स, 11 साइन एक्स हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यहां से 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई करेंगे -49, इधर से -121। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव में आएगा भाई। चलिए 7 cos x और प्लस 11 sin x, यहां से देख क्या हो जाएगा, इसे आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा 50 170 -170, ये हो गया। अब निकालना है जनरल सॉल्यूशन। अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, दोनों ऐड करके लिख दीजिए, आंसर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूं, अभी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैंने यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिया, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर, कोई क्वेश्चन इस तरीके से रखा है, सॉल्व डी -1 का स्क्वायर भाई, और यहां पर मैंने साइन एक्स, चलिए मैं प्लस लेता हूं यहाँ पर साइन एक्स लिया मैंने। इस वाले क्वेश्चन सोल्व कर दें। अब इस वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। क्या बनेगा यहाँ से, m+1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इक्वल टू 0, यहां से इसके फैक्टर कीजिए, क्या आ जाएंगे m+1 और m+1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहां से निकलेगी -1, यहां से -1, तो आपका हमारे पास रूट से m की वैल्यू -1 निकली है। दोनों वैल्यू कैसी, रियल एंड इक्वल है। तो यहां पर सी एफ क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, सी एफ क्या निकलेगा, इक्वल रूट से तो c1 + x c2 e की पावर -x हो जाएगा। ओके, अब निकालेंगे पी आई, यहां से निकालेंगे पी आई, कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए 1/d+1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे ये हो जाएगा d² + 2d+1 इंटू साइन एक्स। अब आप क्या करना है, एक्स कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 दे रखा है, ये किसको रिप्लेस करेगा, ओनली d² रिप्लेस करेगा। तो आप इसे लिखिए यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2d+1 इंटू साइन एक्स। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगी वैल्यू हमारे पास, वैल्यू बचेगी यहां से देखिए 1/2 और 1/d इंटू साइन एक्स बचेगी। तो आप हमेशा एक चीज बात, एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि d आएगा, अगर इसमें हमारे पास d आता है उसका मीनिंग में क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगर क्वेश्चन में 1/d आएगा तो इंटीग्रेशन करना है। तो 1/d में क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए साइन एक्स का, साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, तो क्या हो जाएगा -cos x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू CF प्लस PI, इस तरीके से निकाल देंगे। CF की वैल्यू क्या है, C1 + x C2 और e की पावर -x, और यहां से आ जाएगा -cos x/2, cos x/2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन ऑफ एफ डी इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें एक केस देखिए, आपने क्या किया, यहां पर f -d² था, यहां पर आपने वैल्यू पुट की। आपने चलो यहां पर मैं साइन ax ले लेता हूं, तो यहां पर क्या दे रखा है, साइन ax ले रखा है इंटू साइन ax। हमारे पास आपने यहां वैल्यू पुट की -a² और इसकी वैल्यू आएगी 0 आ गई। तो उस वाले केस में क्या करेंगे, उस वाले केस में देखिए अब क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, एफ डी का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर f' d इंटू
ऊपर वाले के कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, साइन ए एक्स, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, आप वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश माइनस ए स्क्वायर। अगर ये भी जीरो आ जाता है फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो उसे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है जहां तक आपका ये वाला स्टेप, ये स्टेप जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप जो निकाल रहे हैं ये वाला स्टेप जब तक जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तब तक हमारा पीआई कंप्लीट नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर, ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पर दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन एक्स। चलिए मैं इस बार कॉस एक्स ले लेता हूं, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स ले, एक ही प्रोसीजर हमारे पास। देखिए अब यहां पर हमें निकालना है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से एम स्क्वायर इसे इधर लेके -1, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, मतलब ऐसे ले सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब आप याद करो मैंने क्या बताया था, यदि आपका रूट्स कैसे दे रखे हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा दे रखे हैं, तो इस वाले केस में CF क्या होगा, आप याद करो क्या बताया मैंने, e की पावर अल्फा एक्स और यहां पर C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स ये में डिस्कस किया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको CF निकालना है, निकालिए CF क्या निकलेगा आपका, यहां पर अल्फा वैल्यू क्या है, यहां पर आप देखेंगे अल्फा वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो आपको इस वाले फॉर्मेट में अल्फा वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0x, यहां से C1 बीटा की वैल्यू 1 पुट करो, क्या हो जाएगा C1 cos x प्लस C2, जहां वैल्यू पुट करेंगे C2 sin x, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास C2 sin x, ये CF। अब देखो e की पावर 0, ये क्या होता है 1 होता है, तो आपका CF क्या निकलेगा, CF निकलेगा यहाँ पे आपके पास C1 cos x प्लस C2 sin x, ये इस तरीके से निकलेगा। अब आपको निकालना है पीआई निकालिए। पीआई क्या दे रखा है, 1/d स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है इंटू कॉस एक्स। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है हमारे पास, 1। अब 1 किसी रिप्लेस करेगा, ओनली डी स्क्वायर रिप्लेस करेगा। आपने जैसी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर आप, अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, तो 0 हो गया। तो यहां पर हमें मालूम चल गया भाई, जब वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एफ -1 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, इस वाले केस में आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला जो फंक्शन ऑफ डी दे रखा है एफ डी, उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। आप इस वाले पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका ओनली इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा हमारे पास, 2d इंटू कॉस एक्स बचा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया x/2 इंटू 1/d कॉस एक्स। अब x/2 देखिए x/2 और 1/d, 1/d का मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन। तो आप इसका 1/d का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया 1/d का मीनिंग है इंटीग्रेशन। तो आप cos x से कर दीजिए इंटीग्रेशन, cos x से इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा sin x, sin x निकल के आ जाएगा। तो अब ये आपका पीआई हो गया, लेकिन अब ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है। अब कंप्लीट आंसर के लिए लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे y इक्वल टू CF प्लस पीआई। तो CF की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, CF की वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू है CF की वैल्यू क्या है, C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस पीआई वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो x/2 sin x। यहां से आपका ये रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। e की पावर x के लिए डिस्कस कर चुका हूं, sin x के लिए डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे x के फॉर्मेट, यदि x का पावर के फॉर्मेट में आ रहा है तो उसका पीआई कैसे निकालेंगे।